इसलिए बढ़ा चढ़ा के कुछ बातें कहते हैं। मैं ये ईमानदारी की बात है, जब तक जीऊंगा कमलेश को बहुत प्यार करूंगा, क्योंकि उसका दिल एक शुद्ध मजदूर का दिल है। और मुझे कहने में ये बिल्कुल संकोच नहीं है कि कमलेश चतुर्वेदी नाम का एक व्यक्ति जो मजदूर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाता है, वो धर्मनिरपेक्ष है। कभी किसी की जाति नहीं पूछी। हम दोनों के राजनीतिक विचार बिल्कुल अलग है, लेकिन कमलेश जी में जो क्षमता है, तो ईमानदारी की बात आपको बता दूं, मैं अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार, एक अपनी बेटी की विदाई के समय विधाता से ही प्रार्थना की कि हमारी क्रम न तोड़ना। उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मेरी प्रार्थना के साथ साथ तमाम लोगों की प्रार्थना थी, तमामों की आशीष थी, तमामों की दुआ थी। और कमलेश पहले से स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि कमलेश चतुर्वेदी साकार करते हैं इस लाइनों को कि चलने न कभी देंगे तेरी जुल्म की कश्ती को, चलने न कभी देंगे तेरी जुल्म की कश्ती को, जालिम तेरी कश्ती के पतवार बदल देंगे। सतीश मिश्रा जी, श्री वीके गुप्ता जी, वीके दुआ, टीपी मिश्रा, रंजन लाल मिश्रा, श्री रंजन लाल मिश्रा, राजकिशोर मिश्रा, के त्रिपाठी, आर के चौरसिया, राधेश्याम अपना सम्मान लेने के लिए मंच पर आ जाए। यदि जो मैंने नाम पढ़े उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर उपस्थित हो तो हाथ उठा प्लीज आइए आप। धर्मेश जी, आरबी गुप्ता जी, आरबी गुप्ता जी प्लीज 1 मिनट एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आ जाए सर। हमारे पत्रकार श्री राकेश खरे जी, श्री के नायक जी, श्री जया कुलकर जी, श्री रमेश निषाद जी, श्री कमलेश चतुर्वेदी जी, श्री राजेश श्रीवास्तव जी, श्री सुशील चक जी और हाल में उपस्थित मेरे सभी कर्मचारी और अधिकारीगण, यहाँ पर मैनेजमेंट के भी लोग बैठे हुए हैं। सेशन नहीं दिया जा रहा है और अगर मांगा जाता है तो उसे बड़ी हिकारत की नजर से देखा जाता है। पीएफ के नाम पर घोर अत्याचार हो रहा है। जो हमारे प्रबंधक लोग ब्रांच चलाते हैं उनको तो 52 मार्क्स पीएफ में दिए जाते हैं और जबकि कुछ लोगों को 92 से 93 मार्क्स दिए जा रहे हैं।
जो दिन रात मेहनत करके बैंक को नई ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, उनके साथ ये घोर अत्याचार है। पीएएफ को ना तो एक्नॉलेज किया जा रहा है और ना ही इम्प्रूव करने में या कराने में कोई मदद की जाती है। छुट्टियों के मामले में भी मैं मैनेजमेंट का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई भी अधिकारी छुट्टी मांगता है तो उसे ये कह के टाल दिया जाता है कि अभी छुट्टी मत लो, आगे ले लेना या अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन करना। अभी भी हमारी बैंक में बहुत कम पक्ष दिए जा रहे हैं अन्य बैंकों के मुकाबले, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एसबीआई में पेट्रोल की लिमिट हमसे ज्यादा है। मैं एक बार फिर दुखती रख पर हाथ रखना चाहता हूं कि बात में चार्जशीट ना दी जाए। इससे बैंक की छवि के साथ साथ कर्मचारी का मनोबल टूटता है और एक निगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। एक ही तरह की चार्जशीट पर एक अधिकारी के 10 इंक्रीमेंट चाहते हैं, उसी जगह पर उसी तरह की चार्जशीट पे दूसरे के 2 इंक्रीमेंट जाते हैं। ये कैसा अत्याचार, पूछना चाहता हूं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमको बताया तो जाए कि चार्जशीट क्यों दी जाती है। शुरुआत में ही चार्जशीट का जवाब दे दिया जाता है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, केवल उसको एक कोने में फेंक दिया जाता है। महिला कर्मचारियों और अधिकारियों को देर तक रोकने पर भी बहुत आपत्ति है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है। अभी कुछ दिन पहले हमारी महिला अधिकारी का पर्स छीना, एक महिला अधिकारी का मोबाइल छीना गया। हमारी किसी भी यूनियन ने, ऑफिसर्स एसोसिएशन ने तो बिल्कुल इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेजॉरिटी यूनियन के नाम पर आपस में समझौते हो जाते हैं प्रबंधन के साथ, ये बहुत गलत है। मैं एक बार फिर सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम एक बेहतर माहौल बनाएंगे और अधिकारियों के डिग्निटी को ऊंचा उठाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए एक नई सोच के साथ आगे बढ़ें। लफ्जों में टंकार दिखा, लहजे में खुददारी रख, अगर जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। धन्यवाद। आदरणीय नायर जी, बहुत बड़ा पद, यूनाइटेड सारी बैंकों का हम लोगों का सबसे बड़ा इंजन है। समय बहुत कम दिया गया और हमारे कानपुर मंडल के हमारे प्रमुख जी चांदना साहब, ब्रजेश मिश्रा जी, खरे जी, दिनेश द्विवेदी जी, प्रताप सिंह जी, निगम साहब, तेरी जी, सभी लोगों का नाम मैं बड़े बड़े हैं। हमारे रोडवेज के भी हमारे साथ इंटर के लोग भी दूसरी यूनियनों के आए हैं। रोडवेज के त्रिलोकी व्यास जी उन्हीं यूनियन के भी हैं, टेक्सटाइल यूनियन के भी हैं राजेंद्र प्रसाद जी। इसे तमाम यूनियनों के लोग भी प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ इंटर अध्यक्ष के नाते। संक्षेप में कहा गया, 1 मिनट निकल गया। कमलेश भाई का ये सब पूरा मामला है। इन्होंने ये पीर बावर्ची भित्ती के तरीके से मेहनत करते हैं और जो मैंने आंकड़ा निकाला है, बहुत मेहनती, बहुत साफ हृदय, एक लाइन पे चलने वाले ट्रेड यूनियन माइंड के आदमी। जो कैंसर इनके हुआ वो माफ करना मेरे बैंक के मालिकों, वो बैंक के मालिकों के कारण इनको कैंसर हुआ। मैं प्रूव कर दूंगा। 17 मुकदमे, कुछ बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं तो कह देते हैं पापा 99 नंबर आएंगे, कोई कह देता 97 आएंगे, कोई कहता 80 आएंगे।
तो मुझे माफ करना मेरे बड़े भाइयों, मैं कुछ थोड़ी घमंड भरी बातें भी कर जाऊंगा। घमंड भरी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल घमंड। मैं अपनी काफी खुद भी जांच देता हूं, तभी आगे बढ़ता है। तो कमलेश चतुर्वेदी जी को जो कैंसर हुआ वो बैंक के मालिकों, मैनेजमेंट के द्वारा हुआ। इनकी तमन्ना है कि मरा हुआ कोई और मैनेजमेंट की, पंजाब नेशनल बैंक मैनेजमेंट की तमन्ना है जो हमने कह दिया सो कह दिया, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे, मार के मानेंगे। एक मामला आ गया छोटा सा, ये घुस गए 40-50 आदमी लेके, आप निर्णय कर दीजिएगा। मेरे पंच परमेश्वर आप बैठे हो, ये भी पंच परमेश्वर है। ये 40-50 बैंक कर्मचारियों को लेकर के मंडल ऑफिस में घुस गए, जिंदाबाद। इससे पहले तमाम बार का पीएनबी की उन दीवारों से पूछ लो, मंडल कार्यालय के दीवारों से पूछ लो, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक था तब से पूछ लो कि कितनी बार वहां पे जिंदाबाद मुर्दाबाद हुई है। हरमंगल, जेडी, जैसी धवन, तमाम लोगों ने वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद की है। जो आज ऑफिसर यूनियन है उसमें पहले ये कर्मचारी यूनियन चलाते थे, उन्होंने चूहा तक ला करके रखा। पर कमलेश चतुर्वेदी कॉन्स्टिट्यूशन की हदों को ना पार करते हुए 40-50 आदमियों के साथ प्रदर्शन किया। 40 को नोटिस दे दी गई कि नौकरी खाओ, अभियान चलाओ इनका। सब भाग गए। जैसे नोटिसें मिली सारी आफत इनके ऊपर आ गई। अब ये परेशान, हमसे बोले तो नौकरी जाने की बात हो गई। नौकरी जाने के बाद इन्होंने कम समझाया, लोग बैंक के मालिक अपनी तशरीफ घुमा के बैठ गए, सुनना ही नहीं। हम लोग गए, हम तो नहीं गए, इन्होंने, हम इनसे अलग थे उस समय। हमने पूछा क्या चाहते हो तुम, मुझसे बताओ, तुम बहुत दुखी हो, हमने सुना। अनशन में बैठ गए तो बोले ये मदद कर दो। ये अनशन में बैठे थे, 15 दिन अनशन हो गए। भरी जाड़े की दिन रात लकड़ियां चलने से मना कर रही थी कि हम नहीं चलेंगे। कमलेश चतुर्वेदी तुम खुद ही चलो अकेले, बिना रजाई गद्दा। सबूत कर रहा हूं कैसे कैंसर हुआ। एक पान का मसाला दबाए 40-50 दिन अनशन कर ली थी। अब बताओ, पेट में 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम, 250 ग्राम चटर-पटर दिन भर, और पान मसाला चला जाए तो पान मसाला हजम हो जाएगा। पर 5 ग्राम गंगा जल 750 ग्राम गंगा जल के साथ बह के निकल जाएगा। नहीं होगा कोई रोग पान मसालों से। भाई टोटल पान मसाला दबाए 36, 35, 37, 38 दिन अनशन करते रहे जाड़े की रातों में, और मैनेजमेंट बात नहीं कर रहा था। मैं गया लेबर कमिश्नर के पास, इन्होंने कहा जाके देखो भैया, मैं तो हाथ पूछ नहीं सकता। तो वो ऐसे पीएनबी के मैनेजमेंट को स्वागत कर रहा था जैसे लालू जेल में एंट्री ले रहा हो, जेलर हाथ जोड़ के खड़ा हो रहा हो, बताओ मेरे हुकुम आका क्या हुकुम है। हमने कहा तुम मैनेजमेंट कमिश्नर नहीं हो, तुम लेबर कमिश्नर हो, अपनी नेम प्लेट जाके बाहर देखो। बात बढ़ गई, प्रदीप सारस्वत जामे, वहां बात ना बड़े हो ही नहीं सकते। बात में कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, मैंने कौन सी बात कह दी कि तुम लेबर कमिश्नर हो। जो हम फरियादी है, जो फरियादी है वो जमीन पे बैठा, और जो अपराधी है वो तुम सर माथे ले रहे हो लालू यादव के, तुम हाथ जोड़ते हो। ये लालू यादव का संज्ञा नहीं दे रहा मैं उनकी परंपरा बता रहा हूँ। हमारा कोई है ही नहीं, लेबर ऑफिस में हमारा कोई नहीं होता, मैनेजमेंट में नहीं होता। वो मुकदमा अंत में हारते हैं, तो मुकदमा हारते हैं इसका मतलब आप गलत हो ना। एक बार तो हाँ करो आप। अगर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हार जाए पीएनबी, तो इसके मतलब इनका एक्शन गलत था। आप हमें अच्छे लगने लगे। कोई कह रहा है उन्हें चतुर्वेदी है पॉइंट टू पॉइंट, बात बड़ी लॉजिकल करती है, बात बड़ी कानूनी करती है। 15 दिन तक भूखा प्यासा अंसर में बैठा रहा, लकड़ियां जल के राख हो गई। अच्छी नहीं कर रहे थे, खराब कर रहे थे, बात खत्म होने को आ गई है। इतना कहना चाहता हूँ मालिकों, पहले जब मुकदमा हार जाओ तो वहां देखो क्यों मुकदमा। आज लेबर कोर्ट के अंदर यह हालत है कि कोई दूसरी संस्थाओं की आवाज रखती, केवल आवाज रखती है पीएनबी हाजिर हो,
पीएनबी हाजिर हो, पीएनबी हाजिर हो। इसके मतलब है एक हिंदुस्तान ने एक लॉ पास किया है कि लेवल कोर्ट जहां जाओ तो हाई कोर्ट मत जाओ। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं जाती है, पूछ लीजिए बैठे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, लेवल कोर्ट के निर्णय को मान लेती है। ये रास्ता दिया गया है कि मजदूर आ जाए चला जाए। अरे तुम बड़े भाई की कैटेगरी में ऐसे निगुंटो लेके खड़े हो जाएंगे हैं? हमको आपसे प्रार्थना है, हमसे न लड़ो, हमसे हमारी बात सुनो। एक चार्जशीट आई जिसके अंदर कंप्लेनेंट आया ही नहीं जांचने, तो चला चल रहे। हमसे डीजीएम साहब कह रहे हैं जीत तो जाएगा पर निकाल के बाहर करना है। अरे इतना घमंड ना करो, 2-3 महीने के लिए आयो, बंदर की तरीके से सुनना चालू यार। पीछे घंटे ना 12,000 में आएगा, सफाई पूछने वाला तो आ नहीं रहा। वहाँ पहुंचा, मैंने देखा कि ये कोट पहने हुए, टोपी लगाए हुए आपके पास खड़े थे। मैंने कहा कमलेश जी क्या है? कहने लगे आप ठंड ज्यादा है, रात भर सोया नहीं। उस वक्त एक सिहरत सी पूरे शरीर में जागी और शायद उसी का नतीजा मंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं। इस बैंक की यूनियन की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ हमारे मंत्री जी का स्वागत करें, क्योंकि हमारी लड़ाइयों में वो अग्रणी रहते हैं। हमसे जो वायदा करते हैं उसे पूरा निभाते हैं। और मैं श्री सुरेश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा, जो कि हमारे पूर्व सचिव हैं, कि वो आए। श्री सुरेश चतुर्वेदी जी और हमारे मंत्री महोदय को हमारी यूनियन की तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से उन्हें बैच लगाए, माला पहन। हमारे मंत्री महोदय का हमारे इस यूनियन के साथ जो भी जितना भी महत्वपूर्ण सहयोग रहता है उसके लिए हम आभारी हैं, क्योंकि समय समय पर इन्होंने जितना हमारा साथ दिया है, जब कभी भी हमने इन्हें पुकारा है वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे और इनके पीछे खड़े रहने से हमें बहुत हमारा संबंध बढ़ता है। अभी क्या हम लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं है। अभी एक चीज और है, एक प्रतीक चिन्ह भी है जो कि पहले दे दीजिए, नहीं तो सर पूछेंगे अभी और क्या क्या चीज है। मैं कमलेश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक और इनसे दोनों लोग थोड़ा सा चतुर्वेदी जी श्री प्रकाश जी हमारे लिए एक आदर्श के रूप में काम करते हैं। बड़े भाई ने हम लोगों को कुछ चीजें सिखाई और हम उन पर अच्छा सा पालन करते हैं। एक बात यह सिखाई कि कांग्रेसी हो तो प्रतिक्रिया ना व्यक्त करो, बात का जवाब बात से दो, और अगर कोई लात मारा है तो लात का जवाब भी बात से दो। तुम्हारे पास मुद्दे पे मुद्दा होना चाहिए और गुद्दे पर भी मुद्दा होना चाहिए। अपनी बात कहो, शालीनता के साथ कहो, डट कर कहो, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो विरोधी को भी अप्रिय लगे। और यही बात श्री प्रकाश जी को एक महान व्यक्तित्व के रूप में करती है। कानपुर के माटी पानी के गौरव को पूरे देश में शान के साथ फैलाने वाले ऐसे बड़े भाई का आज गांधी जयंती के दिन अपने इस अधिवेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। तो यह कि यूनियन का रिकॉग्निशन सीक्रेट बैलेट के साथ होगा। मजदूर तय करेंगे कि उनकी रिकॉग्नाइज यूनियन कौन है, यह काम मैनेजमेंट नहीं करेगी। हमारे संविधान का एक मौलिक अधिकार है, राइट टू फार्म, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड राइट टू जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ बैंकिंग उद्योग में सेवा शर्त तय करने के लिए द्विपक्षीय समझौते की व्यवस्था है। CN कटेरी जी,
श्री जे.आर. दुग्गल जी, श्री दिनेश द्विवेदी जी, श्री राकेश खरे जी, श्री प्रदीप सारस्वत जी, श्री निहाल अहमद जी, श्री लक्ष्मीकांत चांदा जी, श्री रमेश निसार जी, श्री सुशील चक जी, श्री राजेंद्र निगम जी, श्री एच.एन. तिवारी जी, श्री संजय अवस्थी जी, श्री उमेश तिवारी जी, अंजू भदौरिया जी, ऋचा श्रीवास्तव जी, प्रीति शर्मा जी, श्याम बिहारी गुप्ता जी, अरुण मिश्रा जी, रमेश निसार जी, दीना सबरवाल जी, पुनीत शुक्ला जी, सचिन दीक्षित जी, धर्मेश सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, अखिलेश गुप्ता जी, पंजाब नेशनल बैंक के हमारे साथियों, देवी और सभी, सबसे पहले तो मैं आज गांधी जी के इस जयंती के अवसर पर मैं गांधी जी की जयंती को गांधी जयंती से ज्यादा महापर्व मानता हूं। एक ऐसा पर्व जो मानवता का पर्व है। बहुत सारे मजहब के लोगों के अपने अपने पर्व हैं,